हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रेट 2.0 में। मैं हूं विकास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका हम न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एएलपी 2019 में आए हैं, सभी क्वेश्चंस को करा रहा हूँ। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूरे क्या है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो प्रीवियस ईयर ना हो। हम समझाएंगे, एक क्वेश्चन में हम समझाते हुए चलेंगे, तो अगर उस पर आधारित कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, एक वीडियो हमने पब्लिश किया था मात्रक और मेजरमेंट और यूनिट का। उसमें एक हम गलती से लिखा गया था फ्रेंड, यहाँ एल के पावर 2 लिखा गया है, एल के पावर 3 होगा। कैसे आएगा? गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, ये फोर्स जो होता है हमारा, एफ बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। बट यहाँ से जी की वैल्यू लेंगे तो एफ मल्टीपल आर स्क्वायर अपान जी1 इंटू m1 इंटू m2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ क्या है? फोर्स है। और एफ बराबर m इंटू ए होता है, और इसके बीच की दूरी क्या होती है? आर स्क्वायर होती है। बटे में क्या हो जाएगा? m1 m2। हमने बताया था कि m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान को किसी बीमीय सूत्र लिखते हैं m से। एक्सीलरेशन ए जो है त्वरण है, त्वरण का क्या होता है? एल टी के पावर -2 होता है। और ये आर जो है आपका क्या है? बीच की दूरी है, तो दूरी को लेंथ से डिनोट करते हैं, तो लेंथ का स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा? m1 द्रव्यमान का m हो जाएगा, m2 द्रव्यमान का m हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो ये जब m ऊपर जाएगा तो m के पावर -1 हो जाएगा। एल स्क्वायर दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? L3। क्यों? क्योंकि बेस समान होता है तो पावर आपस में जुड़ता है, तो दो पावर, जिसका पावर नहीं होता एक पावर मानते हैं। तो एक पावर ये, दो पावर ये, तो तीन पावर, L के पावर 3, T के पावर -2। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक किसका? जी की क्या हो जाएगी? बीमीय सूत्र हो जाएगा। क्लियर हुआ बात? एक ये भी थोड़ी गड़बड़ हो गया था, यंग गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति होता है, जिसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका जो बीमीय सूत्र होता है ml के पावर -1 टी के पावर -2। क्लियर? समझ बात आई? चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए ये दोनों क्वेश्चन सही कर लीजिएगा आप लोग, उसमें होगा तो ये दोनों क्वेश्चंस को आप सही कर लीजिएगा। क्लियर हो रही बात? दोनों क्वेश्चंस को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चंस हम कराएंगे। देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे एग्जाम में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हमारे, ये जो आया है ना, ये एएलपी 2019 में आया हुआ है पूरा। एएलपी 2019 में क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2.5 किलो ओम के उस प्रतिरोध पर विभवांतर भी ज्ञात कीजिए जिससे 2 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्लियर हो रही है बात? ओम हमने बताया था कि ओम जो होता है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो आर की वैल्यू दिया है 2.5 किलो ओम, और 1 किलो बराबर होता है 10 के पावर 3 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे 2.5 इंटू 10 के पावर 3 ओम हो जाएगा, क्योंकि किलो है, ठीक है। धारा का मान दिया है 2 मिली एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज करेंगे तो एम्पियर में चेंज, मिली एम्पियर बराबर होता है 1 मिली बराबर होता है 10 के पावर -3। हमने करवाया हुआ यूनिट एंड मेजरमेंट में, देख लीजिएगा, उसमें मैं बताया हुआ हूँ। तो आई बराबर, ये क्वेश्चन आया हुआ है एलपी 2019 में, ठीक है। एलपी 2019 में क्वेश्चन सब जितना करा रहा हूँ सब आया हुआ है, तो एक बार रिविजन कीजिए, फिर उसके बाद फिर बताइए। आई की वैल्यू क्या है? 2 इंटू 10 का पावर -3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि मिली को हमने चेंज कर दिया एम्पियर में। 1 मिली बराबर होता है 10 का पावर -3। और ये जो फार्मूला होता है V बराबर आई इंटू आर, इसे ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। V बराबर आई इंटू आर को बोलते हैं ओम का नियम। क्या बोलते हैं? ओम का नियम। तो V बराबर आई इंटू आर एक रिलेशन होता है। तो I की वैल्यू दिया है 2 गुणे 10 के पावर -3, और R की वैल्यू दिया है 2.5 इंटू 10 के पावर 3 दिया है। -3 और 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बेस समान है तो पावर जुड़ कर क्या हो जाएंगे? 0। देखिए बेस समान कैसे सॉल्व, -3 और 10 का पावर 3 सॉल्व करेंगे तो बेस समान होता है तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो 10 के पावर 0, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। यानी इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 2 का 2.5 में मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा। तो कितना आ गया? 5 वोल्ट। कितना आ गया? 5 वोल्ट। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए आप लोग। सॉरी, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन,
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए दूसरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चंस कह रहा है कि एक धातु की छड़ का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध के अलावा निम्नलिखित सभी कारकों, मतलब निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है। मतलब कह रहा है कि जो छड़ का प्रतिरोध होता है किस पर निर्भर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, घनत्व पर करता है कि प्रतिरोधकता पर करता है कि तापमान पर करता है कि लंबाई पर करता है, किस पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किस पे निम्नलिखित सभी पर निर्भर, किसके निम्नलिखित सभी पर निर्भर करता है, मतलब सभी पर निर्भर करता है किस पे। तो देखिए यहाँ पे आपका जो आंसर होगा, यहाँ पे कह रहा है, देखिए एक फार्मूला होता है R बराबर रो इंटू एल बाई ए, होता है ना, R बराबर रो इंटू एल बाई ए होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि किस पर निर्भर करता है, तो जो हमारी ये लेंथ होती है हमारी, क्योंकि R बराबर एक फार्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए फार्मूला होता है। हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स बहुत ही ढेर सारा बनेगा, है ना। तो किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर निर्भर करेगा। क्लियर हो रही बात, किस पर निर्भर करेगा, आपके लंबाई पर निर्भर करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए R ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान क्या होगा। तो R का मान क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी हम बता दें आपको, यदि कोई भी आपका जो सीरीज में अगर कोई भी हम जोड़ रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस को, अगर हम मान लीजिए ये हमारा जो है, देखिए मैं बनाता हूँ, ये हो गया, फिर यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस को जोड़ा और इसको किसी भी बैटरी से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए इसका R1 प्रतिरोध है, इसका R2 प्रतिरोध है। तो जब श्रेणी R1 और R2 प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम की बात करेगा, किसकी बात करेगा, श्रेणी क्रम की बात करेगा, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में टोटल जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 हो जाता है, ठीक है। जो टोटल ये R टोटल प्रतिरोध हो गया, ठीक है, टोटल प्रतिरोध। तो श्रेणी में दोनों प्रतिरोध क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसमें ये भी है कि श्रेणी में जो धारा की वैल्यू होती है वो समान होता है। सपोज दैट यहाँ से हम धारा I सप्लाई कर दिए, I हम दे रहे हैं, ठीक है। तो I दे रहे हैं तो R1 में भी I आपका धारा जाएगा और R2 में भी I धारा जाएगा। तो समांतर श्रेणी कह रहे हैं, सॉरी, श्रेणी क्रम में जो I होती है, I की वैल्यू क्या होती है, समान होता है। और I जो है हमारा, जो हमारी करंट है सभी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब इसमें भी इक्वल फॉर्म में, इस पर भी इक्वल फॉर्म में, इक्वल ही जाएगी, दोनों में समान रहेगा। क्लियर हो रही है बात। अगर हम यहीं पे मैं समांतर क्रम समझा देता हूँ। समांतर क्रम की अगर बात करेंगे तो देखिए, समांतर क्रम की बात करेंगे अगर, तो एक हमारा ये हो गया, अगर किसी भी वोल्टेज से हम जोड़ दिए, जैसे सपोज दैट हम ये बना लें डायग्रामिक, है ना, किसी भी हम वोल्टेज से जोड़ दिए, मान लीजिए ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। तो यहाँ से जब I धारा हम सप्लाई करेंगे, है ना, I की धारा क्या करेंगे, हम सप्लाई करेंगे, तो इसमें I1 डिस्ट्रीब्यूट हो, ये धारा I1 में यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पर I2 डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ये धाराएं दो में विभाजित हो गई। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि जो टोटल रेजिस्टेंस होता है 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे 3 प्रतिरोध लगे हैं तो हो जाएगा 3 प्रतिरोध। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है। इसमें क्या क्या समान होता है, इसमें वोल्टता समान होता है, इसमें जो वोल्टेज होता है वो समान होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज समान होगा, जो श्रेणी क्रम होगा उसमें धारा समान होगी। क्लियर हुई बात, इतनी समझ में आ गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, लगा लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 4 ओम और 60 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में, देखिए कह रहा है कि 24 ओम का प्रभावी प्रतिरोध, यानी प्रभावी प्रतिरोध का मतलब टोटल रेजिस्टेंस दे रहा है आपको, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस कितना दिया है, 24। पहला रेजिस्टेंस दिया है प्रतिरोध ये R ओम का, और दूसरा 60 ओम के, दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए
समांतर क्रम के लिए ये फार्मूला हमने बताया था 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। टोटल रेजिस्टेंस दिया है 1/24 बराबर 1/r, क्योंकि R1 की वैल्यू R दिया है, R2 की वैल्यू क्या दिया है 60 दिया है। जब इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, -1/r बराबर 1/60 ये हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -1/24। इसका एलसीएम दोनों का लेंगे तो 120 हो जाएगा, 120 तो 60 दूना 120 तो 2 माइनस 24 5 से कितना होता है 120, यानी 24 पचे 120 -1/r बराबर -3/120। अब ये कैंसिल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो 3r बराबर 120, तो r बराबर 120/3 हो जाएगा। तो 120/3 का मतलब हो गया कि 40 ओम। कितना हो जाएगा 40 ओम। तो क्वेश्चन 3 का आंसर हो गया 40 ओम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंस है। इससे आपको बता दें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिएगा, इससे कम से कम 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आए हैं सेम, सिर्फ यहाँ चेंज कर देगा, यहाँ वैल्यू चेंज कर देगा। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन इसका पूछा गया है। क्लियर हो रही की बात नहीं हो रही है, हर एक शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, पहले 5 हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें थोड़ी सी त्रुटि दिया हुआ है। 5वां नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी आवेश 5वां नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी आवेश Q को 8 वोल्ट, है ना, Q को 8 वोल्ट वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 36 जूल हो, तो Q का मान ज्ञात करें कूलाम में। ठीक है, कूलाम में। पहले गिवन क्या है हमारा, V की वैल्यू दिया है 8, W का वैल्यू दिया है 36 जूल, Q की वैल्यू निकालना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था कि V बराबर W/Q होता है। क्या होता है, V बराबर W/Q होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, W/V। Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, W/V। तो 36/8, 36/8 का मतलब ये 4 दूना 8, 4 9 36, यानी 9/2, यानी 2 चौको 8, 2 पचे 10, यानी पॉइंट लगा करके कितना हो जाएगा 4.5 कूलाम, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये वाला फार्मूला जो है आपको याद रखना है कि V बराबर W/Q होता है। ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। क्लियर होगी बात। देखिए 6वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 12 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 15 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो R का मान क्या है। सेम क्वेश्चन जो 3 वाला कराए थे, इससे सेम क्वेश्चन मैच कर रहा है। सेम वैसे ही हम लगा देंगे, सेम वैसे ही हम इस क्वेश्चन को क्या करना है कर लेंगे। ये हमारा समांतर क्रम का फार्मूला होता है 1/12 बराबर 1/r प्लस 1/15 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर ले, क्रॉस मल्टीपल सॉरी, इधर पश्चांतर कर लेंगे तो -1/r बराबर 1/15 माइनस 1/12। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 180। तो 15 से डिविजिबल करेंगे 12 बार में, 12 से डिविजिबल करेंगे 15 बार में, तो -3/180 आ जाएगा। तो 1/r बराबर 1/60 कैसे, 3 कम 3, 3 छके 18 0, यानी 1/60 बराबर। अब इसको देखो, अब 1/r बराबर 1/60 हो गया, तो इसको जब इसको इन्वर्स करोगे तो 1/60 को भी इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी 60 ओम आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी कि बात नहीं होगी, क्लियर होगी बात। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2000 कूलाम आवेश को V वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो, तो V का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे, यहाँ Q बराबर दिया है 2000, ठीक है। उसके बाद हमारा W जो कार्य है हमारा 90 जूल है, तो वही फार्मूला फिर लगा देंगे V बराबर W/Q। तो V बराबर W/Q से आप क्या कर लेंगे, इस फार्मूले से कर लेंगे 90/2000, 90 बटा क्या कर देंगे 2000 कर देंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैथ में अगर आप एग्जाम में करते हैं तो एग्जाम में ज़्यादा काटापीटी मत किया करिए। क्यों, इसलिए मत किया करिए, दिमाग लगा करिए, क्योंकि 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब आ गया 9/200। तो क्या 200 में 9 का भाग देना, ऐसे भाग देते ही रह जाएंगे। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है, तो ऐसे ही भाग देते ही रह जाएंगे। इसलिए दिमाग लगाएंगे कि 5 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। तो 45/1000, तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 0.045 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अब लगे 200 में 200 से 9 में भाग देने लगे, तो इससे क्या होगा, टाइम नुकसान हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, उस तार का प्रतिरोध किलो, देखिए कह रहा है कि उस तार का प्रतिरोध किलो ओम में ज्ञात कीजिए जिस पर
500 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाए, उसमें से 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, उसमें से कितना हो, 5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो हमको आर की वैल्यू पूछ रहा है, वी की वैल्यू दिया है 500 वोल्ट, आई की वैल्यू दिया है 5 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करेंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बता दिया है कि 5 × 10⁻³ एम्पियर कर देंगे, क्योंकि 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ हम फार्मूला जानते हैं कि v बराबर आई इंटू आर होता है। v की वैल्यू दिया है 500, आई की वैल्यू दिया है 5 × 10⁻³ इंटू आर, तो आर बराबर हो जाएगा 500 बटे 5 × 10⁻³। ये 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो 1000 हो जाएगा बटा 5, 5 से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 100, तो 100 ये 100 और ये 1000, यानी ये 2 जीरो ये 3 जीरो, तो 10⁵ हो जाएगा क्योंकि 5 जीरो हो जा रहा है। और 10⁵ जीरो को 100 × 10⁻³ ओम लिख सकते हैं ना, 100 × 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ को हम किलो बोलते हैं, यानी 100 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। 8वां का 100 किलो ओम इसका आंसर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समझ बातें आ रही हैं समझ में बातें? ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, सेम क्वेश्चंस आएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस आएगा, डेटा को अलग अलग करके देगा, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। क्लियर? चलिए 9th नंबर देखते हैं। चलिए हम क्या देखते हैं, 9th नंबर देखते हैं। देखिए 9th नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभवांतर V धारा I चालकता को यहाँ पे चालकता को यहाँ पे हम रो से डिनोट करते हैं, लेकिन ये रो नहीं दिया था। चालकता रो, लंबाई L और धातु के तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A के बीच क्या संबंध है? सॉरी फ्रेंड्स, ये रो मान लीजिए, क्या दिया है, रो। इसको भी आप रो मानिए, क्या मानिए, रो। इसे भी क्या मानिए आप, रो मानिए। इसे भी क्या मानिए, रो मानिए। ठीक है, रो। अब देखिए हम आपको एक फार्मूला बताए थे स्टार्टिंग में कि R बराबर होता है रो इंटू L/A। फार्मूला बताए थे, R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A होता है। फार्मूला बताए थे आपको कि R बराबर क्या होता है, रो इंटू L/A। ठीक है, इससे अब देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि इसमें से आंसर क्या है। ये आप रो है, इसको कटिंग मत समझिएगा। ठीक है, तो R बराबर रो इंटू L/A ये आपका फार्मूला होता है। और V बराबर I इंटू आर, ये क्या है, ओम्स लॉ है। थोड़ा समझिएगा बात को, V बराबर I इंटू आर ये ओम्स का नियम है। तो R बराबर V/I हो जाएगा, I हो जाएगा। ये हम फार्मूला जानते हैं, R बराबर रो इंटू L/A होता है। तो इस R की जगह हम V/I लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो V/I बराबर रो इंटू L/A। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ, रो इंटू L/A। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, क्रॉस मल्टीपल। तो क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो VA बराबर हो जाएगा रो LI। क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा, VA बराबर क्या हो जाएगा, VA बराबर हो जाएगा रो LI। देखिए इस वाले C वाला ऑप्शन में है VA बराबर IL रो, है ना, तो C वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये आए हुए हैं फ्रेंड्स, LP 2018 में 19 में आए हुए हैं क्वेश्चन से, इसलिए ध्यान रहे इस बात को, क्वेश्चंस आएंगे ये फिर से। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात? देखिए 10 नंबर, देखिए 10 नंबर ये कह रहा है क्वेश्चंस, 10 नंबर कह रहा है कि एक तार को उसकी मूल लंबाई से 4 गुना तक खींचा जाता है। खींचे हुए तार का प्रतिरोध इसके मूल प्रतिरोध का होगा, क्या होगा? तो फर्स्ट वाला फार्मूला क्या होता था, R1 बराबर रो इंटू L/A होता है, L/A होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया जो होगा V/L, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, A बराबर V/L होता है। यहाँ पे एरिया की जगह हमने क्या कर दिया, V/L लिखा। तो V/L लिखने के बाद रो L² हो गया। जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे V की, तो रो L² और V बराबर A क्या हो जाएगा, A। यहाँ से V बराबर अगर हम A की वैल्यू रखें तो V/L होगा, क्या होगा, V/L होगा, सॉरी यहाँ से अगर हम करेंगे रो L/A, ये R की वैल्यू है, तो A की वैल्यू V/L रखिए। यहाँ पे क्या रखेंगे, V/L रखेंगे। तो V/L रखेंगे तो रो L/V/L, L ऊपर चला जाएगा, तो रो L² V।
तो वहीं लिखा गया है रो एल स्क्वायर बाई वी। ठीक है, कह रहा है कि इसकी मूल लंबाई को 4 गुना कर दिया है। पहले तो ये था, लेकिन इसकी लंबाई को 4 टाइम्स कर दिया है, तो 4L स्क्वायर बाई वी हो जाता है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 16L स्क्वायर बाई वी हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू है आपकी, ये तो इनिशियल वैल्यू थी, पहली वाली वैल्यू थी, R1 था, तो R2 बराबर R1 इंटू 16, यानी पहले से जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा, दूसरे मतलब जब इसको 4 गुना कर देंगे तो ये पहले का 16 गुना हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? इतनी क्लियर हो रही है बात आपको? चलिए फिर देखिए, वोल्टेज V वाला कोई स्रोत किसी परिपथ 1 में धारा I को बनाए रखता है, समय t में स्रोत द्वारा परिपथ में भेजी गई ऊर्जा कितनी होगी? तो ये डायरेक्ट लिखिएगा कि ऊर्जा जो होती है VIT होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? VIT। ये डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, VIT जो ऊर्जा होती है, E बराबर VIT। क्लियर? चलिए देखिए, इसमें देखिए दो परिपथों 2 ओम और 6 ओम के श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजन में 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। तो बैटरी द्वारा प्राप्त शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट, इसमें शक्ति पूछ दिया फ्रेंड्स। कह रहा है कि जो दो प्रतिरोध है 2 ओम और 6 ओम श्रृंखला में जोड़ा जाता है। श्रृंखला में जोड़ने का मतलब ये हो गया कि श्रृंखला में जोड़ने का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई एक हमारा ये प्रतिरोध है इस तरह का, ठीक है, और यहाँ पे जो है हम क्या कर दिया, 12 वोल्ट से सप्लाई दे दिए और ये 2 ओम है आपका और ये 6 ओम है। ठीक है, तो कह रहा है कि इनके द्वारा जो बैटरी है, जो हमारी बैटरी जो है, इनके द्वारा कितनी शक्ति उत्पन्न होगी, यानी कितना पावर उत्पन्न होगा। तो ये श्रेणी में है, तो हमने क्या बताया था, R बराबर होता है R1 प्लस R2 होता है। तो 2 प्लस 6, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगा। V का मान दिया है कितना, 12 वोल्ट, है ना। तो V बराबर क्या होता है, I इंटू आर। तो I इंटू आर, तो I की वैल्यू निकालेंगे तो V बाई आर हो जाएगा ना। तो सेम वही हमने यहाँ सॉल्व किया था, I बराबर V बाई आर। तो 12/8 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 3/2 यानी 1.5 एम्पियर। तो जब I की वैल्यू आ गई और हमारी V की वैल्यू पहले से दिया हुआ है 12 वोल्ट, है ना। तो एक फार्मूला जानते रहिए कि P बराबर पावर बराबर होता है V इंटू आई। क्या जानते रहिएगा, पावर बराबर होता है P बराबर होता है V इंटू आई। तो V की जो वैल्यू है 12 है, I की जो वैल्यू है 1.5 है। जब इसका हम मल्टीपल करेंगे तो 18 वोल्ट आ जाएगा, 180 आएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट जो है ना, पॉइंट का मल्टीपल तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 18 वाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 वाट। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ये बात समझ में आई? क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे पूछा जाता है ना। इसमें तो पूछ देता है कि धारा का मान बताइए, तो आई का हमने मान बता दिया, बस खत्म। लेकिन फिर इसमें बोल दिया कि फिर क्या है कि शक्ति बता दो। आई तो निकालना ही निकालना है, बट इसमें फिर बोल दिया कि आप क्या बता दो, शक्ति बता दो कि इसमें शक्ति कितनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाली तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, हम बोल रहे थे कि ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर कर आया है इस पे। R बराबर रो इंटू एल बाई ए, और एरिया यानी बेलनाकार जो इसमें बोल रहा है कि बनी जो आपकी जो आधी लंबाई और आधी प्रतिरोध कितना होगा, तो बेलनाकार तार बोल रहा है। इसका हम क्या लेंगे, इसका एरिया लेंगे हम, तो पाई आर स्क्वायर, है ना। तो रो एल अपान एरिया पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट, ये हमको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट वाली कंडीशन। फिर दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि आधी लंबाई कर दी जा रही है और आधी त्रिज्या कर दी जा रही है। यानी R1 बराबर, पहले R था फिर R1 हो गया, R1 रो इंटू लंबाई को क्या कर देंगे, आधी, और त्रिज्या को क्या कर दे रहे हैं, आधी। तो आर स्क्वायर यानी R/2 का होल स्क्वायर, है ना, बराबर रो इंटू 1 इंटू L/2, 1/2 नीचे आ जाएगा, पाई इंटू R स्क्वायर बाई ये 2 का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है आपका ऊपर चला जाएगा, तो 2 रो L अपान पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होती है, रो एल पाई आर स्क्वायर, तो रो एल पाई आर स्क्वायर की क्या है, आर है ना, यहाँ पर आर है, यानी R1 बराबर 2 तो रहेगा इंटू आर रहेगा,
यानी पहले से कितना हो जाएगा 2R, तो 2R यही वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना प्रतिरोध हो जाएगा, तो 2R प्रतिरोध हो जाएगा। कितना प्रतिरोध हो जाएगा, तो 2R प्रतिरोध हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? क्लियर हो रही है बात आपको? ठीक है। अब ये 14 नंबर क्वेश्चंस आप करिएगा। लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है। उसी सामग्री में बनी 3 गुनी लंबी और 1/3 अधिक त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चंस आप करके बताइएगा। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? आप करके इसको बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उस चालक की पहचान कीजिए जिसकी प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है। मतलब कौन सा ऐसा चालक है जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। प्रतिरोधकता का मतलब ये होता है दोस्त कि जिसमें हमारी विद्युत का जो प्रवाह होता है, विद्युत की जो सप्लाई होती है बहुत कम हो सके। प्रतिरोध क्या होता है? बाधा होता है। ठीक है। जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध रहेगा उसमें करंट कम फ्लो होगा, है ना। तो पारा का सबसे ज़्यादा प्रतिरोधकता होता है, उसके बाद एल्युमिनियम का होता है, उसके बाद कॉपर का होता है, उसके बाद सिल्वर का होता है। सिल्वर हमारा क्या है? गुड कंडक्टर है का। उसके बाद कॉपर है, उसके बाद एल्युमिनियम। इसमें क्या है हमारा, इसमें जो है ये हमारा क्या है? करंट फ्लो हो जाएगा। तो पारा हमारा क्या है? ज़्यादा प्रतिरोधकता है, इसमें ज़्यादा प्रतिरोधकता डिपेंड ये दर्शा रहा है। ठीक है। तो पारा इधर राइट आंसर। क्लियर होगी बात? ठीक है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि दो प्रतिरोध 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है। देखिए हम ये डायग्राम बनाए हैं, 10 ओम और 20 ओम को श्रृंखला में जोड़ दिए और इस संयोजन में वोल्टेज की आपूर्ति कितनी है? 30 वोल्ट हमने यहाँ से दे दिया। तो बोल रहा है कि 10 ओम वाला प्रतिरोधक का वोल्टेज कितना होगा, कि 10 ओम का जो है इसके द्वारा कितना होगा। तो क्या करेंगे, ये पहले श्रेणी क्रम में रखा गया है ना। इसमें दिया हुआ ना श्रृंखला। श्रृंखला का मतलब होता है सीरीज क्रम। सीरीज का हिंदी है श्रृंखला। तो जब इस वाले में दिया है तो इसका मतलब कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 है। R2 दिया हुआ है। ठीक है। 10 प्लस 20 बराबर 30 ओम हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 ओम हो जाएगा। फिर I बराबर V/R फार्मूला होता है, तो 30/30 हो जाएगा, यानी 1 एम्पियर। ये 30 हो गया। वोल्ट कितना दिया हमारा? 30 वोल्ट। तो 30 और प्रतिरोध कितना दिया है? 30। तो दोनों को डिविजिबल करेंगे तो 1 एम्पियर आ जाएगा। फिर इसके बाद 10 ओम वाला प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो V बराबर I इंटू R होता है। I का मान कितना दिया है? 1 एम्पियर। और R का मान कितना दिया है? 10। तो बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। क्लियर होगा एक बात नहीं? V बराबर 1 इंटू 10 बराबर 10 वोल्ट, यानी वोल्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 वोल्ट। वोल्ट कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ठीक है फ्रेंड, धीरे धीरे समझा रहा हूँ, थोड़ी टाइमिंग लगेगा। और जब मैं वीडियो पब्लिश कर देता हूँ फ्रेंड्स, आप पूरे वीडियो को वॉच किया करिए, क्योंकि क्वेश्चंस क्या होता है ना फ्रेंड्स कि स्टार्टिंग में थोड़ा हल्के हल्के आदमी लेकर आता है, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा उससे टफ, फिर उससे टफ, है ना। तो इस तरह से अगर वीडियो लंबी हो जाए तब भी आप वीडियो को फुल वॉच करिए। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है 17 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से दिखा रहे हैं आपको। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह बताता है कि किसी धातु के बार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, इसका तापमान समान होने पर भी इसके छोरे पर संभावित अंतर V के सीधे समानुपाती होता है। क्या कहलाता है? तो जब V के समानुपाती होगा, यानी V के जब समानुपाती होगा तो ये इसका मतलब होता है कि V के समानुपाती क्या होता है? V के समानुपाती जब धारा होती है तो किसका नियम होता है? तो ओम के नियम का फॉलो करेगा। किसका नियम फॉलो करेगा? ओम का नियम का फॉलो करता है। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? ओम के नियम का फॉलो करता है। देखिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन 18 नंबर वाले क्वेश्चन को आप लोग देखिए, कह क्या रहा है। प्रत्येक 20 ओम वाले दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए दो प्रतिरोध को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है और इस संयोजन को 40 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा जाता है और इस वोल्ट को किससे? 40 वोल्ट की आपूर्ति से जोड़ा जाता है। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम लिखे। देखिए फ्रेंड, हम किसी क्वेश्चन से नहीं लिखेंगे LP 2019 LP 2019 किसी में, बट सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैं करा रहा हूँ। जब हम प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात कीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक जो प्रतिरोध है इनमें वोल्टेज ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको एक बताया हूँ अभी छोटे से लिख करके कि समांतर श्रेणी में वोल्टेज सभी प्रतिरोधों में समान होता है। सभी प्रतिरोधों में क्या होता है? समान होता है। तो 40 वोल्ट यहाँ से सप्लाई दिए हैं, 40 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब सभी में वोल्टेज क्या है? समान होगा। तो 40 वोल्ट ही आंसर होगा इसका। ठीक है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 19 नंबर देखिए, कह रहा है कि
100 ओम वाले 4 प्रतिरोध को समांतर में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि इस संयोजन को 100 वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है, 100 वोल्ट आपूर्ति से। तो प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति पावर अपव्यय कितना होगा समांतर क्रम में। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमने एक जोड़ दिया है ना, यहाँ पे जोड़ दिया, फिर यहाँ से एक दूसरा हमने जोड़ दिया ऐसे करके, फिर यहाँ से हमने एक तीसरा जोड़ दिया ऐसे करके, फिर यहाँ से फिर ऐसे हम यहाँ से क्या कर दिए, पावर दे दिए, है ना। तो चार जोड़ दिया, तो 4 के लिए 1/r बराबर 1/r1 r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 बराबर 4/100 हो जाएगा। तो r बराबर लिखेंगे तो 100/4 हो जाएगा, उलट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा 25 ओम। अब इसमें कह रहा है कि हमको पावर चाहिए, कह रहा है ना पावर चाहिए। P बराबर क्या होता है v²/r, है ना। P बराबर क्या होता है v²/r। तो v की वैल्यू कितने दिया है, v की वैल्यू हमने यहाँ पे दे रखा है कि 100 वोल्ट। तो v की वैल्यू 100 वोल्ट, 100 इंटू 100/r की वैल्यू 25। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 400 वाट आ जाएगा। लेकिन 400 वाट तो पावर है, ये कह रहा है कि 100 वोल्ट की जब आपूर्ति होती है तब मुझे बताना है कितना पावर होगा। तो 400 ये वाट आ गया किसमें, ये 400 वाट कब ये 400 हमारा वाट आ गया। फिर कह रहा है कि 100, फिर 100 वाले जो प्रतिरोध है इसके लिए बताओ कि 100 वाले प्रतिरोध के लिए कितना होगा। तो P1 बराबर v²/r1 का स्क्वायर, तो 100 गुणा 100 हो जाएगा, अपान में 100 हो जाएगा। समझ बता रही है, अपान में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे अब हम यहाँ पे करेंगे 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 100 वाट आ जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है। कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में शक्ति मतलब ज्ञात कीजिए, प्रत्येक प्रतिरोध में हमको शक्ति ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमारा R1 होगा, R1 स्क्वायर नहीं होगा, ये हमारा क्या होगा R1 होगा। तो V1 की वैल्यू क्या है 100 इंटू 100, और R1 मतलब पहले प्रतिरोध यानी 100, तो कट जाएगा 100 वाट। यानी पहले में जो हमारा जो पावर होगा टोटल जो हमारा पावर होगा वो 400 वाट होगा, और फर्स्ट वाले प्रतिरोध में कितना होगा 100 वाट होगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ये चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ कह रहा है कि धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है, क्या होता है, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध क्या होता है, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के अनुत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या होता है, धातु के एक समान चालक का जो प्रतिरोध होता है ये क्या किसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि R बराबर O इंटू L/A होता है। तो ये जो है हमारा एरिया जो है क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, कौन, प्रतिरोध। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात। चलिए देखिए अब यहाँ पे जो है हमारा, अब जैसे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोग करेंगे कर दें। देखिए यह कह रहा है कि ये तीनों क्या है हमारा समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी के लिए 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। तो 1/80 प्लस 1/20 प्लस 1/240। जब इसको करेंगे 240 एलसीएम आ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 120 दोनों ये 1 हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/240। तो R बराबर हो जाएगा 240/6, 6 कम 6 चौको 24, तो R बराबर कितना हो जाएगा 40, R बराबर कितना हो जाएगा 40। और V का मान दिया है 12 वोल्ट। I का मान पूछ रहा है, तो I बराबर यहाँ V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो V 12, I इंटू R की वैल्यू 40, तो क्या हो जाएगा 4 3 12, है ना। तो I बराबर हो जाएगा 10/3, यानी 3.33 करेंट हो जाएगा इसकी वैल्यू। समझ बात आई। तो ऐसे इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रही बात। एक 12 वोल्ट के बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे 12 वोल्ट की कोई बैटरी है हमारी और 5 ओम के प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। V बराबर क्या दिया है 12 वोल्ट, और R बराबर दिया है 5 ओम, है ना। तो 5 ओम, तो I का मान निकाल लेंगे V/R से 12/5, तो 2.4 एम्पियर कितना आ जाएगा 2.4 एम्पियर। करंट की वैल्यू निकाल लें, बस आंसर आ गया आपका। क्लियर हुआ बात नहीं हुआ, 2.4 एम्पियर।
देखिए ये इसमें कह रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद बंद मार्ग पथ को क्या कहते हैं, तो विद्युत परिपथ कहते हैं, है ना, विद्युत परिपथ कहते हैं, एक बंद मार्ग में होता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ से बने दुगनी लंबाई और दुगनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या होगा। हमने बताया है क्वेश्चंस, थोड़ा हम जल्दी कर देना। आर बराबर रो इंटू एल बाई ये होता है, बराबर रो इंटू एल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो कह रहा है कि दुगनी लंबाई तो 2l लंबाई, कह रहा है दोगुनी त्रिज्या तो क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसकी जगह पे रो एल पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो R1 बराबर R/2, यानी पहले से क्या हो जाएगा प्रतिरोध आधा हो जाएगा। क्लियर हो रही बात। तो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस कह रहा है कि एक कुलाम प्रवाह चार्ज लगभग कितने इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के चार्ज के बराबर होता है, तो 6 × 10⁻18 के बराबर होता है, 6 × 10⁻18 के बराबर होता है। इसमें कह रहा है 2 मिनट तक किसी बिजली के बल्ब के तंतु द्वारा 2 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, तो परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत प्रवाह Q की मात्रा ज्ञात कीजिए। इसमें पहले दिया क्या है, 2 मिनट दिया है, तो T बराबर 2 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 यानी 120 मिनट। एक फार्मूला होता है I बराबर Q/T, इसमें Q की वैल्यू पूछ रहा है, Q का मान पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है I बराबर Q/T, या Q बराबर हो जाएगा तो I × T। तो I का मान क्या दिया है, I का मान 2 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 120, दोनों का मल्टीपल कर लेंगे तो 240 कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा 240 कूलम आ जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। सीमेंस की इकाई क्या होती है, तो सीमेंस की इकाई किसकी होती है, तो विद्युतशीलता की जो इकाई होती है सीमेंस होता है ना, इसको याद रखिएगा। विद्युतशीलता की इकाई क्या होती है, सीमेंस। देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए ये कोई डायग्राम दिया हुआ है ना, ये ऐसे कोई डायग्राम दिया है, तो जो हमारी इनलेट हो रही है, जो हमारी अंदर की ओर आ रही है करंट, और जो हमारी बाहर की ओर जा रही है, दोनों को आपस में हम इक्वल कर देंगे। जैसे 2 एम्पियर का हमारी करंट अंदर हो रही है, 1 एम्पियर की भी अंदर हो रही है, बट बाहर कौन जा रहा है, 1.3 एम्पियर की बाहर जा रही है और आई एम्पियर वाला बाहर जा रही है। तो किरचॉफ का नियम ये बताता है कि आने वाली जो धारा का मान होता है, जो धारा आने वाली जो धारा का मान होता है और जाने वाली जो धारा का मान होगा वो आपस में इक्वल होगा। तो आने वाली धारा का मान क्या है, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, बराबर जाने वाली धारा का मान 1.3 एम्पियर प्लस आई, है ना। तो इसको जोड़ेंगे 3 बराबर 1.3 प्लस आई, जब इसमें घटाएंगे 3 में से 1.3 को, तो ये क्या आ जाएगा 1.7। तो आई का मान कितना इसका आ जाएगा 1.7 एम्पियर। क्लियर, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। 30वां नंबर देख लीजिए। 30वां क्वेश्चन, एक 0.04 फैरेड होता है, एफ फैरेड संधारित्र के पार विभवांतर का मान 4 वोल्ट है, तो आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक फार्मूला आवेश के लिए वह C बराबर Q/V होता है। क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर C × V हो जाएगा। C का मान दिया हुआ है 0.04 फैरेड, है ना। संधारित्र को हम C से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, C से। तो Q बराबर C × V दिया है, C का मान कितना दे दिया है 0.04, इंटू V का मान कितना दिया है 4, जब मल्टीपल कर लेंगे तो 0.16 कूलम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कूलम आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए हम अगर देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समान क्षमता वाले, है ना, कह रहा है कि समान क्षमता वाले 4 सांद्रित श्रेणी में। अब देखिए जैसे हम रेजिस्टेंस हम थोड़ा समझा दे रहे हैं, जैसे श्रेणी क्रम में अगर हम प्रतिरोध की बात करें, प्रतिरोध, तो क्या होता है R बराबर R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम में, ठीक है। और समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। पहले समझिएगा फ्रेंड्स। लेकिन संधारित्र का जो होता है, संधारित्र श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 1/C बराबर
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 जितना भी होगा। अगर संधारित्र अगर हमारा समांतर क्रम में है तो C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब इसका जस्ट अपोजिट, प्रतिरोध में R बराबर R1 प्लस R2 होगा, लेकिन संधारित्र जब श्रेणी में होगा तो 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होगा। और जो समांतर में ये ऐसे होगा 1/R1 वो बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो संधारित्र समांतर में क्या होगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये अपोजिट होता है, ध्यान रहे इस बात की, इस बात का आपको क्या रहे, ध्यान रहे। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी जगह बची है, इस क्वेश्चन को यहीं पे कर लेते हैं। कह रहा है कि समान क्षमता वाले चार संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे, तो जब समान क्षमता वाले हैं श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 1/C, देखिए समान क्षमता वाले हैं, है ना, समान क्षमता वाले हैं तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, है ना, ये टोटल कुल क्षमता। तो इसको जब जोड़ेंगे यहाँ पर C आ जाएगा भाई, बताइए यहाँ क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 1/C हो जाएगा। तो C बराबर हो जाएगा C टोटल, ये C टोटल, तो C टोटल बराबर हो जाएगा C/4। क्या हो जाएगा C/4, तो C/4 इज द राइट आंसर, ये बी वाला ऑप्शन। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? देखिए इसमें समझ आइए, 2 फैराड और 3 फैराड क्षमता वाले, देखिए इसमें फ्रेंड्स मैं ये जो बनाता हूँ ना आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लगती है। पहले क्या करता हूँ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पेज पर लिखता हूँ, समझिएगा, पहले पेज पर लिखता हूँ, पेज पर लिखने के बाद उसके बाद पेज पे पहले लिखूंगा क्वेश्चंस को, लिखने के बाद उसके बाद सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद फिर आपको मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो के माध्यम से फिर आपको प्रोवाइड करता हूँ। इतनी मेहनत लगती है। इसलिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है, दोस्तों का शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ग्रो करवाएं। ठीक है, चलिए कह रहा है 2 फैराड और 3 फैराड क्षमता वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं और 1 क्षमता वाले श्रेणी को तीसरे संधारित्र को समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है, तो कुल क्षमता क्या होगी? देखिए इसका क्या होगा आंसर, 2F और 3F क्षमता वाले संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं ना। श्रेणी क्रम के लिए हमने क्या बताया था, श्रेणी क्रम के लिए 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 बताए थे, तो 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा ना, ये 1/2 प्लस 1/3, तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 3 प्लस 2 बराबर 5/6, यानी C बराबर कितना हो जाएगा 6/5, ये आ गया। फिर इसके बाद कह रहा है कि एक तीसरे जो 1F है इसको फिर किस में लगा दे रहे हैं, समांतर में, तो जब समांतर में लगा रहे हैं इसका मतलब ये दिया हुआ है, तो इसको 6/5 और प्लस 1 डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो एलसीएम यहाँ ले लीजिएगा 5, 6 प्लस 5, है ना, और फैराड लेना है, फैराड ले लीजिए, FF लिखते चलिए सब में, तो यहाँ हो जाएगा 11F/5, तो 11F/5 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी 11/5F। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, समझ बात आ रही है? ठीक है। 33 देखिए, किसी चालक सामग्री को कंडक्टिंग को गर्म करने पर इसकी चालकता क्या होती है? अगर कोई भी कंडक्टर है उसको गर्म करेंगे तो उसकी चालकता क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। शुद्ध धातु में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध क्या है? अगर प्योर मेटल है, अगर उसका प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा? वो प्रतिरोध क्या बढ़ेगा, अगर तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ क्या होता है? तो जो सर्वोत्तम सुचालक जो पदार्थ होता है वो हमारा ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। विद्युत का कुचालक होता है, तो विद्युत का कुचालक क्या है? हमारा कोयला है। विद्युत का कुचालक क्या होता है? कोयला। अब देखिए जब ट्रांसफार्मर में देखिए, जब ट्रांसफार्मर में N2 जो फेरों की संख्या है N2 इज ग्रेटर देन N1 हो, तब हमारा स्टेप अप ट्रांसफर होगा। समझिएगा, अगर N2 इज ग्रेटर देन, N2 की वैल्यू ज़्यादा है N1 से, तो ट्रांसफार्मर कैसा होगा? स्टेप अप होगा, और N1 ज़्यादा है N2 से तो स्टेप डाउन होगा, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में जो घर्षण हानि होती है, डायरेक्ट पूछता है कितना होता है? 0% होता है। वास्तविक जो ट्रांसफार्मर में घर्षण हानि होती है 0% होता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
भारत में घरेलू में जो सप्लाई होती है कितनी वोल्ट होती है, 220 वोल्ट से 230 वोल्ट तक सप्लाई होती है। क्लियर हुआ बात। तो ये रहा विद्युत का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, ओके। फिर हम कल जो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आएगी वो वर्क पावर एनर्जी पर जो क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लाऊंगा, हीट ट्रीटमेंट वाला क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके हम आपको रिवीजन करा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।